इंस्टेंटेनियसली या ट्रेस के लिए पहले आप क्या करोगे? वी निकालोगे। वी निकलेगा ए को इंटीग्रेट करके, राइट? तो कितना हो जाएगा बेटा? 3t² अपॉन 2 -12t और प्लस सी। फिर उन्होंने हमें कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जनाब t इज इक्वल टू 0 के लिए जो v है वो 18 है। तो ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 0 -0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू 18 आ गई। बेटा v कितना आ गया? 3t² अपॉन 2 -12t प्लस 18। इंस्टेंटेनियसली रेस्ट का मतलब इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इज इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से आंसर निकालो, कितना आ रहा है जी बेटे? आंसर निकालना। 6 और 2। तो अब वो कह रहे थे कि यहाँ से आप आंसर निकालें, तो 2 और 6 आ गया है, राइट? तो 2 और 6 का मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा। और कहाँ कहाँ जाएगा? तो जनाब इसका जो सी है वो तो 18 था, ये हमारा 2 था और ये हमारा 6 था। अब वो क्या मांग रहे हैं बेटा? फॉर द फोर्थ सेकंड। अब फॉर द फोर्थ सेकंड के लिए ये हमारा मिड पॉइंट 4 पे आ रहा है। तो पहले आपको एस निकालना पड़ेगा। बेटा एस कैसे निकलेगा? इंटीग्रेट करेंगे वी को। तो जरा वी को इंटीग्रेट करें, क्या हो जाएगा? 3/2 था, फिर ये हो गया t³ अपॉन 3, फिर ये हो गया 12t² अपॉन 2, फिर ये हो गया 18t और सी इसका 0 आएगा। अभी बात समझ आ गई मुदस्सिर? किस तरीके से? ये मिड पॉइंट ही निकाला है। ये तो मिड पॉइंट से किया। हाँ वही किया। हाँ बिल्कुल सही, सही किया बेटा। हाँ हाँ कर सकते हैं। अभी ऐसा आ गया। अब वो क्या मांग रहे बेटा पार्ट 2 में बताओ? डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रेवल्स इन द फोर्थ सेकंड। तो S4 करेंगे -S3 करेंगे और मॉड लगा देंगे। ये हो गया हमारा पार्ट बी। पार्ट सी में क्या करें बेटा? क्यूबिकल ग्राफ जो बनेगा उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे? टर्निंग पॉइंट बताएं कहाँ होंगे? एक 2 पे होगा। हाँ तो अब वो क्या मांग रहे हैं? फर्स्ट एंड सेकंड्स का निकालना है। तो क्या होगा बेटा कि पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट 2 सेकंड्स का निकालेंगे। तो S(2) -S(0) और क्या आएगा? S(6) -S(2) और क्या होगा बेटा? S(10) -S(6). बात समझ आ गई बेटा? वाई सी इज 0। बेटा जब t इज इक्वल टू 0 पुट करोगी और s इज इक्वल टू 0 पुट करोगी, सी 0 आएगा। टर्निंग पॉइंट से टर्निंग पॉइंट। अच्छा ये जो कटिंग पॉइंट है ये यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा ना हमेशा। वजह ये है कि ये जो पॉइंट है ये v इज इक्वल टू 0 का है ना। v इज इक्वल टू 0 हम सॉल्व कर चुके हैं पहले। सही है, सेम आएगा ना? समझ आ गई?